वेलकम बैक गाइस। तो आज से हम चैप्टर नंबर 5 के टास्क को शुरू करेंगे, जो कि हम चैप्टर वाइज करा रहे हैं। हमारे पास दो प्लेलिस्ट है, मैं बार बार बता रहा हूँ। हमारे पास दो प्लेलिस्ट, एक प्लेलिस्ट लेक्चर का है जिसमें हम पाइथन को सीखेंगे, और दूसरा प्लेलिस्ट उन टॉपिक पर, उन लेक्चर पर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर हमें क्या करना है, हमें हर एक चैप्टर पर प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए हमारे पास टास्क है। तो ये हमारे पास टास्क का प्लेलिस्ट है, यहाँ पर हम टास्क करते हैं। वहाँ पर मैंने ऊप का लेक्चर चैप्टर जो है वो मैंने समझा दिया है, वहाँ पर मैंने कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं उसको कवर नहीं किया है तो पहले उसको आप वहाँ से क्या करो, पढ़ो पढ़ो और सीखो, वहाँ पर कोड करो। जब आप ऊप को सीखेंगे फिर आप कोड कर सकेंगे। तो फिर यहाँ पर जो हमारे पास टास्क है उसको फिर क्या करो, उसको भी सॉल्व करो। ये मैं सॉल्व करा रहा हूँ, सिर्फ आप क्या करो, प्रैक्टिस करो उस पर। अच्छा, ये हमारे पास क्या है यहाँ पर, तकरीबन 18 टास्क है हमारे पास ऊप के अंदर, जो कि हम सॉल्व करेंगे इस सीरीज़ में। अच्छा, इस वीडियो में हम उसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और बात बता दूँ कि ये हमारे पास इस तरह नहीं है कि आप क्या कर सकें कि हमें अच्छी तरह से या फिर जल्दी समझ में आ जाए। देखो, प्रोग्रामिंग कोडिंग कोई मजाक का काम नहीं है। ये आसानी से नहीं आप सीख सकते। पहले में आप जब आप सीखेंगे तो बहुत से मुश्किलात और स्ट्रगल आएंगे। तो उससे घबराना नहीं है, सिर्फ सब्र और तहम्मुल के साथ काम लेना है। आपने बर्दाश्त करना है और सीखना है। जब आप कोई भी काम सीखने के लिए जब आप सीखते हो तो उसमें आपको स्ट्रगल भी आएंगे, मुश्किलात भी आएंगे। जब आप उससे फेस करोगे, आप उसको फेस करोगे, जब वो आपको सीख सीख जाओगे, तो बाद में आपको बहुत कुछ अचीव हो जाएगा, बहुत कुछ आप अचीव कर सकेंगे। तो विदाउट स्ट्रगल हम कुछ भी नहीं, ना सीख सकते हैं, ना कोई हम अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आते हैं हमारे पास जो टास्क है, इनको हम सॉल्व करते हैं। तो आप भी हमारे साथ कोड करिए और इन पर प्रैक्टिस करिए, ताकि आपका जो स्किल है उसमें भी आपका इम्प्रूवमेंट आ जाए। तो यहाँ पर हम पहला जो हमारे पास टास्क है वो हमारे पास क्या है, इसको मैं समझा देता हूँ। क्रिएट अ क्लास कार विद डेटा मेंबर ब्रांड मॉडल एड अ फंक्शन टू डिस्प्ले डिटेल। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या कह रहा है कि एक क्लास बनाओ कार के नाम से, उसमें डेटा मेंबर रख दो। डेटा मेंबर मैंने वहाँ पर समझा दिए हैं। अच्छा, तो ब्रांड और मॉडल के नाम से हमारे पास डेटा मेंबर बनाओ, और फिर उन डेटा मेंबर को क्या करो, फंक्शन में डिस्प्ले कर दो। तो यहाँ पर मैंने एक फ़ाइल बनाया है इसके नाम से, तो यहाँ पर हम करेंगे। अच्छा, क्लास में बना लूँगा किस नाम से, कार नाम से मैंने क्लास बना लिया। उसमें क्या कह रहा है कि डेटा मेंबर रख दो ब्रांड और मॉडल। तो जो हमारे पास फंक्शन से बाहर जो हम वेरिएबल लेते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास होते हैं, वो हमारे पास डेटा मेंबर होते हैं। तो यहाँ पर मैं मॉडल लूँगा, यहाँ पर मैं मॉडल लूँगा जो हम फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ज़ीरो लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर फिर क्या कह रहे हैं कि एक फ़ंक्शन बनाओ और उसमें क्या करो, डिस्प्ले कर दो। मैं यहाँ पर क्या बनाता हूँ, फंक्शन बना लेता हूँ किसके नाम से, डिस्प्ले। यहाँ पर मैं बना लेता हूँ डिस्प्ले डिटेल। डिस्प्ले डिटेल के नाम से मैंने एक फ़ंक्शन बना ले, जो कि उसमें मैं सेल्फ रखता ज़रूर रखूँगा, मस्ट। सेल्फ हमारे पास ये ख़ुद भी कीवर्ड है, फंक्शन में वो डिफ़ाइन किया गया है। तो ये ज़रूरी लगाना है, क्योंकि इस सेल्फ की मदद से हम क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। किस तरह करते हैं अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, एक प्रिंट लगाऊँगा, और इफ़ के अंदर यहाँ पर मैं कह दूँगा कि जो हमारे पास ब्रांड है, जो हमारे पास ब्रांड है वो हमारे पास क्या है। अब आपको पता चल जाए कि सेल्फ का हमारे पास कितना रोल है फंक्शन के अंदर। अच्छा, सेल्फ की मदद से हम क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं किसको, ब्रांड को डिस्प्ले करते हैं। और फिर यहाँ पर हमारे पास मॉडल आता है। तो मॉडल हमारे पास यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेल्फ सेल्फ डॉट यहाँ पर हम कर देते हैं मॉडल को। अच्छा, ये हमारे पास हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास क्लास का सेक्शन कंप्लीट हो गया है।
हमने एक डिज़ाइन बना लिया है, हमने एक प्लेन बना लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब यहाँ पर इसके लिए हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं ताकि हम इसको असली हालत में लेकर आए, हम इसको यूज़ कर सके, हम इसका आउटपुट निकाल सके। तो फॉर एग्ज़ाम्पल स्मॉल लेटर कार के नाम से मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। किसका ऑब्जेक्ट बना लिया? इस कार का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। किसी और नाम से भी आप ऑब्जेक्ट ये बना सकते हो। ये हमारे पास क्लास है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट किसी नाम से भी आप बना सकते हो। सिर्फ हमें इतना करना है कि कार को, ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसको हम कॉल करेंगे इस फंक्शन को, डिस्प्ले डिटेल फंक्शन को हम कॉल करेंगे। अच्छा, जब मैंने कॉल कर दिया तो यहाँ पर जब मैं रन करता हूँ तो हमारे पास कुछ भी यहाँ पर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं दे देता हूँ बुगाटी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने दे दिया, और मॉडल फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ 2021 मैंने दे दिया। जब मैं इसको रन करता हूँ तो रन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ब्रांड भी आ गया है और मॉडल भी आ गया है। अच्छा, इसकी जगह पर कोई और नाम भी आप दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ टोयोटा, करोला करोला और यहाँ पर मैं दे देता हूँ 23। तो फिर हमारे पास क्या आउटपुट आता है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ब्रांड भी आ गया और मॉडल भी हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर मैं एक और बात समझा दूँ। अगर आप जो हमारे पास ये डेटा मेंबर है, अगर आप इनको एक्सेस करना चाहते हैं यहाँ पर, तो भी आप एक्सेस कर सकते हैं। सिर्फ इतना आप लगाएं कि प्रिंट लगा दें, और हमारे पास फंक्शन का नाम क्या न सॉरी हमारे पास क्लास का नाम क्या है? कार है। तो कार डॉट हम करेंगे ब्रांड, कार डॉट ब्रांड करेंगे। और इसी तरह हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम एफ़ लगा दें और डबल कोट लगा दें, डबल कोट के अंदर अगर हम इस तरह कर दें तो हम दो को हम डिस्प्ले कर सकते हैं। और यहाँ पर हम कर दें कि हमारे पास क्या कर दो, कार डॉट जो हमारे पास मॉडल है उसको भी क्या करो, डिस्प्ले कर दो। जब मैं इसको रन करता हूँ तो भी हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास आ गया है। तो इस तरह भी आप कर सकते हो। ये हमारे पास टास्क नंबर 1 था जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास टास्क नंबर 2 है कि क्रिएट अ क्लास स्टूडेंट विद कंस्ट्रक्टर एंड अ मेथड शो। मतलब इसका मतलब ये है कि एक क्लास बनाओ स्टूडेंट के नाम से और उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो रखो। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट के मैं सिंपल बनाता हूँ कि नेम और एज, और लेकिन बनाना है कंस्ट्रक्टर पर। कंस्ट्रक्टर हमारे पास एक स्पेशल टाइम फंक्शन होता है जो कि ऑटोमेटिकली कर लेता है अपने आप को जब आपके पास ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। एंड एक और फंक्शन बनाना है जिसमें क्या करें कि उसको फिर हम क्या करें, डिस्प्ले करें। अच्छा, यहाँ पर मैंने बनाया है। अब यहाँ पर मैं क्लास बनाता हूँ किसके नाम से, मैंने स्टूडेंट के नाम से एक क्लास बना लिया। और उसमें मैं यहाँ पर मैं एक फ़ंक्शन बना लूँगा, कंस्ट्रक्टर फंक्शन। अच्छा, कंस्ट्रक्टर फंक्शन को जब हम बनाते हैं तो उसके लिए रिप्रेजेंटेशन इस तरह कि हम इस तरह लगाएंगे, ये जो हमारे पास इनिट आ रहा है ये इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन। अच्छा, ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर हो गया। अब यहाँ पर सेल्फ तो ज़रूर लगाएंगे और स्टूडेंट का नेम होगा और उसकी क्या होगी, एज होगी। अच्छा, ये हमने लगाना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सिर्फ इतना करेंगे कि सेल्फ डॉट हमारे पास जो नेम है इसको हम कर देंगे, नेम। और इसी तरह हम सेल्फ डॉट हमारे पास जो एज है उसको हम कर देंगे एज। इस तरह मैंने कर दिया। अच्छा, ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक दूसरा फंक्शन बनाओ जिसमें ये नेम और एज को क्या करे, डिस्प्ले करे। ये हमारे पास क्या है, शो फंक्शन हमारे पास बनाओ। तो शो के नाम से मैं एक फ़ंक्शन बनाता हूँ और यहाँ पर मैं सेल्फ ज़रूर रखूँगा। और फिर इसी तरह हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मैं प्रिंट लगाता हूँ और एफ, ताकि हम एक लाइन पर डिस्प्ले करें। और यहाँ पर मैं लगाता हूँ कि स्टूडेंट का जो नेम है वो हमारे पास क्या है, सेल्फ
डॉट नेम, हमारे पास नेम है और उसकी जो एज है वो हमारे पास किस तरह डिस्प्ले होगा, सेल्फ डॉट एज के से हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर S1 के नाम से मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। किसका ऑब्जेक्ट, इस क्लास का ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्टर हमारे पास फ़ायदा कंस्ट्रक्टर में ये भी है कि हम कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल कर लेता है। हम इस फंक्शन को कॉल नहीं अगर ना करें तो वो अपने आप को कॉल कर लेता है ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर सिर्फ क्या क्या हम देंगे, यहाँ पर नेम और एज के लिए हम क्या देंगे, वैल्यू देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना देता हूँ, ये हमारे पास नेम के लिए हो गया और ये हमारे पास एज के लिए हो गया। यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन भी बन रहा हो कि सेल्फ के लिए क्यों नहीं। सेल्फ हमारे पास ये पैरामीटर इस तरह नहीं है कि आप इसके लिए देंगे, ये सिर्फ डिस्प्ले के लिए हमारे पास यूज़ होता है, ये हमारे पास बिल्ट इन कीवर्ड है। अच्छा, ये हमने दे दिया। अब हमने क्या करना है, इस फंक्शन को हमने कॉल करना है। तो इस ऑब्जेक्ट की मदद से हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। अच्छा, जब मैं इसको रन करता हूँ तो हमारे पास किस तरह आउटपुट आता है, यहाँ पर अगर आप देख लें तो हमारे पास आउटपुट आ गया, ये वाला हमारे पास क्या है, आउटपुट हमारे पास आ गया है। अच्छा, यहाँ पर आप एक और भी कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर हम और भी कर सकते हैं। किस तरह करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ स्टूडेंट क्लास के लिए। यहाँ पर मैंने स्टूडेंट क्लास के लिए S2 के नाम से ऑब्जेक्ट बना लिया और यहाँ पर मैं कुछ और इंटर कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी और स्टूडेंट का नाम इंटर कर देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल MUHAMMAD मोहम्मद के नाम से, और 22 एज देता हूँ। तो ये हमारे पास क्या करता है, इसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट सिर्फ डिस्प्ले हुआ है। अगर हमने इसको डिस्प्ले करना है तो सिर्फ इतना करना है कि S2 के नाम से हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसको हम कॉल कर देंगे शो फंक्शन को। तो वो दोनों हमारे पास फिर डिस्प्ले होकर आ जाएंगी। ये हमारे पास एक का डेटा है, एक स्टूडेंट का, ये हमारे पास दूसरे स्टूडेंट का डेटा है। तो इस तरह हम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक और बात है कि अगर हमने रन टाइम पर यूज़र से लेना है तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे। सिर्फ इतना करना है कि इसको अगर मैं कमेंट कर दूँ तो यहाँ पर इतना करना है, सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू, यहाँ पर हम डायरेक्ट इनपुट और यहाँ पर एंटर यूर नेम, अपना नेम एंटर कर दो और सेल्फ डॉट एज इक्वल टू एन टाइप इनपुट कर दो और यहाँ कर दो एंटर यूर एज। यहाँ पर क्या कर दो, एज को एंटर कर दो। अच्छा, तो यहाँ पर जब स्टूडेंट एज एंटर कर देगा तो वो क्या कर लेगा, प्रिंट कर लेगा। अच्छा, यहाँ पर हम आते हैं, तो यहाँ पर जब हम आते हैं तो यहाँ पर फिर हम इस तरह नहीं लगाएंगे। ये जो हमारे पास नेम है और हमारे पास एज है इसको हम नहीं लगाएंगे। अच्छा, तो यहाँ पर मैं आता हूँ और इसको भी मैं क्या कर लेता हूँ, इसको भी कमेंट कर लेता हूँ, इसको भी कमेंट कर लेता हूँ और यहाँ पर सिर्फ हम इतना करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल S3 के नाम से मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। किसका ऑब्जेक्ट है, हमारे पास स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर जो हमने यहाँ पर पैरामीटर दी थी, वैल्यू दी थी, वो यहाँ पर हमारे पास पैरामीटर थे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास नहीं है तो हम इसको खाली छोड़ देंगे और इस 3 को मैं ऑब्जेक्ट जो हमने बना इसको मैं कॉल कर लूँगा शो फंक्शन को। जब मैं इसको रन करता हूँ तो रन करने के बाद यहाँ पर हमारे पास आ रहा है कि एंटर योर नेम। मैं अपना नेम एंटर कर देता हूँ और यहाँ पर मैं अपना एज एंटर कर देता हूँ तो हमारे पास आउटपुट आ गया है। इसमें हमने सिर्फ इतना मैंने सिर्फ ये दिखाना था कि हम रन टाइम पर किस तरह ले सकते हैं। अच्छा, तो अगर आप रन टाइम पर लेना चाहते हैं तो इस तरह आप करें, ये हमारे पास मेथड 2 है, मेथड हमारे पास ये क्या है, मेथड 2 है और ये भी हमारे पास मेथड 2 है। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं 2 क्लास बना लूँ कंस्ट्रक्टर के तो फिर ठीक होगा। इस तरह एक मैं बना लूँ इनिट, जल्दी से मैं बना लेता हूँ इनिट और यहाँ पर मैं रख दूँ सेल्फ और यहाँ पर नेम
और यहाँ पर एज, मैं एज रख दूँगा। अच्छा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं रख देता हूँ और इसको मैं इस तरह कर लेता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास फर्स्ट मेथड हो जाएगा और ये हमारे पास सेकंड मेथड हो जाएगा। अच्छा, इस तरह भी आप कर सकते हो और इस तरह भी आप कर सकते हो। ये हमारे पास मेथड नंबर 1 के लिए है। मेथड 1 के लिए हमारे पास ये है, मेथड 1 के लिए। तो अगर आप ये करना चाहते हो, इस तरह का आप करना चाहते हो ताकि इस तरह आप इनपुट करना चाहते हो, तो ये मेथड को आप फॉलो करो और इसको फिर क्या कर लो, कमेंट कर लो। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि रन टाइम पर हम यूज़र से ले, तो फिर ये जो हमारे पास है ये वाला, इसको फिर यूज़ कर लो और ये जो हमारे पास जब ऑब्जेक्ट बनाते इस तरह आप कॉल कर लो। तो ये दोनों मेथड हमारे पास काम करते हैं। अगर आप एक को रन करना चाहते हो कि इस तरह हम करेंगे, तो फिर दूसरी को क्या कर लो, इस तरह कमेंट कर लो। इस तरह हम कर सकते हैं। अब हमारे पास टास्क नंबर 3 है कि हमें दो क्लासेस बनानी है, एनिमल और डॉग के नाम से दो क्लासेस है और हमने क्या करना है, शो करना है इनहेरिटेंस को। तो इनहेरिटेंस को हमने शो करना है, तो यहाँ पर मैं एक फ़ाइल बना लूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इनहेरिटेंस ऑफ, यहाँ पर इस तरह का मैं बना लूँगा एनिमल एनिमल एंड डॉग डॉट पाइथन डॉट पाई के नाम से है। अच्छा, हमारे पास कौन सा है, ये टास्क नंबर 3, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब हम आते हैं क्लास। अच्छा, दो क्लास हमने बनानी है, टू क्लासेस एनिमल एंड डॉग। अच्छा, पहला क्लास हमारे पास क्या होगा, एनिमल का क्लास होगा। दूसरा क्लास हमारे पास कौन सा होगा, दूसरा क्लास होगा हमारे पास डॉग का। तो दो क्लासेस हमारे पास हो गए। अच्छा, इसको भी मैं कैपिटल कर लेता हूँ। तो दो क्लासेस हमारे पास हो गई। अब हमने करना क्या है, टू शो इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस को जब हमने शो करना है, इनहेरिटेंस का कंसेप्ट इस तरह है कि क्लास हमारे पास एनिमल, यहाँ पर एनिमल है, तो हमारे पास एनिमल की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको हम इनहेरिट कर लेते हैं इस डॉग के क्लास में। तो यहाँ पर मैं इस तरह जब हम इनहेरिट करते हैं तो पेरेंथेसिस के साथ उस क्लास का नेम जो हमारे पास, जिसको हम क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने दो फंक्शन बनाने हैं, एक इसके अंदर और एक इसके अंदर। अच्छा, यहाँ पर मैं बना लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल साउंड के नाम से मैंने एक फ़ंक्शन बना लिया और यहाँ पर मैं एक प्रिंट देता हूँ कि एनिमल एनिमल मेक्स अ साउंड, साउंड एनिमल मेक्स अ साउंड। तो इस तरह मैंने एक फंक्शन बना लिया और इस तरह मैंने उसमें मैसेज दे दिया। अब यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा बार्क्स के नाम से। जब बार्क्स के नाम से मैंने यहाँ पर क्या बना लिया, फंक्शन बना लिया। अच्छा, यहाँ पर भी मैं सेल्फ देता हूँ और यहाँ पर भी मैं सेल्फ देता हूँ, क्योंकि सेल्फ ज़रूरी है फंक्शन के अंदर। अब यहाँ पर मैं प्रिंट लगाऊंगा कि यहाँ पर डॉग्स हमारे पास बार्क्स करते हैं, तो यहाँ पर मैं इस तरह देता हूँ कि डॉग्स यहाँ पर बार्क्स, इतना मैसेज मैं देता हूँ, ये काफ़ी है। अच्छा, ये मैंने मैसेज दे दिया। अब हमने क्या करना है कि अब हमने ऑब्जेक्ट बनाना है, लेकिन ऑब्जेक्ट हमने इस क्लास के लिए नहीं बनाना है, एनिमल क्लास के लिए नहीं। अब हमने डॉग के लिए ऑब्जेक्ट बनाना है। क्यों डॉग के लिए बनाना है, क्योंकि हमने इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको हमने इनहेरिट कर दिया है। अब हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है कि हम एनिमल को ऑब्जेक्ट बना लें। अब हम डॉग के ऑब्जेक्ट के साथ हम एनिमल के फंक्शन को क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल डी के नाम से मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया डॉग के क्लास का। डॉग के क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हम क्या करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट से मैं एनिमल के क्लास के फंक्शन को भी कॉल कर सकता हूँ और डॉग के क्लास के फंक्शन को भी मैं कॉल कर सकता हूँ। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि एनिमल के क्लास के जो हमारे पास क्लास है उसमें जो फंक्शन साउंड है इसको मैंने कॉल कर दिया और फिर मैं इस तरह करता हूँ कि फिर मैं कॉल कर देता हूँ जो डॉग का क्लास है उसमें जो फंक्शन है बार्क्स के नाम से, इसको भी मैं कॉल कर देता हूँ।
अच्छा, जब मैं रन करूँगा, रन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास दोनों प्रिंट हो गए हैं। हमने दोनों को क्या कर लिया है, प्रिंट कर दिया है कि एनिमल मेक्स अ साउंड और डॉग्स बार्क्स हमारे पास हो गए। तो इस तरह हमारे पास ये टास्क था जो कि हमने कर लिया है। अब हमारे पास टास्क नंबर 4 है कि हमें क्या करना है कि दो क्लासेस बनाने हैं विद सेम मेथड स्पीक, जिसमें दोनों मेथड हमारे पास क्या होंगे, सेम होंगे, फंक्शन हमारे पास सेम होंगे, लेकिन हमें उसमें यूज़ करना है पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट भी इसी तरह है कि हमारे पास दो क्लासेस हैं, उन दोनों में हमारे पास क्या है, सेम फंक्शन यूज़ हुआ है, लेकिन हमारे पास उनकी बिहेवियर क्या है, ओवरराइडिंग चेंज है। तो यहाँ पर हम एक क्लास बना लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर का। टीचर के नाम से मैंने क्लास बना लिया और उसमें मैं फ़ंक्शन रखता हूँ स्पीक के नाम से। स्पीक के नाम से मैंने रख दिया फ़ंक्शन और उसमें मैं प्रिंट देता हूँ, प्रिंट टीचर, टीचर एज स्पीकिंग। तो ये इस तरह का मैं एक मैसेज दे दूँगा, इस तरह का मैं एक मैसेज दे दूँगा। अब यहाँ पर मैं एक दूसरा क्लास बना लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट का। तो स्टूडेंट के नाम से यहाँ पर मैंने फ़ंक्शन क्लास बना लिया और यहाँ पर भी मैं स्पीक के नाम से फ़ंक्शन बना लेता हूँ। इनमें हमारे पास दोनों हमारे पास सेम है, लेकिन इसके बिहेवियर हमारे पास क्या होंगे, चेंज होंगे। और यहाँ पर मैं प्रिंट लगा देता हूँ कि स्टूडेंट, स्टूडेंट एज स्पीकिंग। तो इस तरह का मैसेज मैं यहाँ पर दे देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक फ़ंक्शन बना लूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कॉल स्पीक के नाम से मैं यहाँ पर एक फ़ंक्शन बनाता हूँ और उसमें मैं एक ऑब्जेक्ट बना लूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल पर्सन के नाम से या कोई किस नाम से भी, पी के नाम से मैंने एक यहाँ पर एक पैरामीटर रख दिया, ऑब्जेक्ट नहीं पैरामीटर रख दिया। और उस पैरामीटर को मैं कॉल कर दूँगा, किस फंक्शन को, इस स्पीक फंक्शन को मैं कॉल कर दूँगा, जो कि हमारे पास सेम है, इसका भी और इसका भी हमारे पास क्या है, सेम है। अब हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर के लिए पहले हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। टी के नाम से मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, किसी नाम से भी आप बना सकते हो। तो टीचर के नाम से मैंने एक टी के नाम से ऑब्जेक्ट बना लिया जो कि टीचर फंक्शन के लिए, और एस के नाम से मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया जो कि स्टूडेंट के क्लास के लिए। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को मैं कॉल कर दूँगा और यहाँ पर टी भी देता हूँ, एस भी दे देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों कॉल हो जाएंगे, किस तरह, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्पीक दोनों को क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को मैं कॉल कर देता हूँ, कॉल डॉट स्पीक के नाम से हमारे पास है। इसको जब मैं कॉल करूँगा और यहाँ पर मैं टी देता हूँ तो हमारे पास ये वाला कॉल हो जाएगा। और यहाँ पर जब मैं इसी तरह जब मैं यहाँ पर एस दूंगा, एस का ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, तो फिर हमारे पास ये वाला कॉल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जब मैं इसको रन करता हूँ तो हमारे पास क्या कह रहा है कि कॉल एज नॉट डिफाइन। अच्छा, कॉल हमारे पास क्या है, ये कह रहा है कि कॉल एज नॉट डिफाइन, ये इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर हमने डॉट लगाया है। तो इस तरह हम कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास दोनों रन हो चुके हैं, टीचर इज़ स्पीकिंग, स्टूडेंट इज़ स्पीकिंग। मैं आपको समझा देता हूँ। एक हमारे पास टीचर का क्लास है, एक हमारे पास स्टूडेंट का क्लास है, दोनों में फंक्शन हमारे पास सेम है। और इसमें मैं प्रिंट देता हूँ टीचर इज़ स्पीकिंग और इसमें मैं देता हूँ स्टूडेंट इज़ स्पीकिंग। अब यहाँ पर मैं एक फ़ंक्शन बना लेता हूँ जो कि दोनों को क्या करे, दोनों को कॉल करे। और अब ये हमने कॉल स्पीक के नाम से फ़ंक्शन बनाया है कि दोनों को क्या करे, कॉल करे, इस पैरामीटर की मदद से दोनों को क्या करे, कॉल करे। अब इसको यहाँ पर मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाई है दोनों क्लासेस की। तो मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को कॉल कर देता हूँ, यहाँ पर मैं जो हमारे पास टी है तो यहाँ पर मैं देता हूँ, तो हमारे पास क्या कॉल हो जाएगा, ये वाला हमारे पास कॉल हो जाएगा। जब मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट देता हूँ एस का जो कि स्टूडेंट क्लास का है, तो फिर हमारे पास क्या कॉल हो जाएगा, ये वाला कॉल हो जाएगा, ये जो दूसरा वाला हमारे पास स्टूडेंट का है, तो ये वाला कॉल हो। जब मैं इसको रन करता हूँ तो हमारे पास इस तरह का रिज़ल्ट आता है। तो ये हमारे पास कुछ 4 नंबर जो टास्क था वो हमारे पास हो गया।
अब हमारे पास टास्क नंबर 5 है कि हमें एक बैंक अकाउंट के नाम से एक क्लास बनाना है जिसमें डिपॉज़िट और विड्रॉल फंक्शन होंगे। ये हमारे पास सर्विसेज होंगे। तो यहाँ पर हम आते हैं और जो हमारे पास टास्क नंबर 5 है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर रख देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास बैंक अकाउंट के नाम से यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास क्लास होगा। अच्छा, इसमें हमें एक काम करना है कि पहले हमें एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाना है जिसमें इनिशियल हमारे पास जो बैलेंस है वो हमारे पास क्या होंगी, वो हमारे पास इनिशियल हमारे पास ज़ीरो होंगी। तो यहाँ पर सेल्फ डॉट बैलेंस के नाम से मैंने एक वेरिएबल बना ली जो कि इनिशियल उसमें ज़ीरो होगी। अच्छा, अब हमारे पास डिपॉज़िट का फंक्शन है। तो डिपॉज़िट के लिए मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। यहाँ पर मैं डेफ लगाऊंगा डिपॉज़िट के लिए और यहाँ पर एक मैं सेल्फ दूंगा जो कि हमारे पास कीवर्ड है, फंक्शन के लिए हम ज़रूर यूज़ करते हैं। और एक मैं दूंगा अमाउंट, क्योंकि अमाउंट को हम डिपॉज़िट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इस तरह का लगाएंगे। अच्छा, अमाउंट जब यूज़र एंटर करेगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास सेल्फ डॉट बैलेंस है, सेल्फ डॉट जो हमारे पास बैलेंस है ये वाला जो इनिशियल ज़ीरो है उसमें से क्या कर दो, ऐड कर दो, क्योंकि डिपॉज़िट करना चाहता है, ऐड कर दो उस अमाउंट, मतलब अमाउंट को क्या कर दो, ऐड कर दो इस बैलेंस में जो कि हमने इनिशियल किया है जो ज़ीरो है। ये हमारे पास हो गया। और यहाँ पर इस तरह एक मैसेज दे दो, प्रिंट सक्सेसफुली डिपॉजिटेड, इस तरह का मैं एक मैसेज दे दूंगा। और यहाँ पर जो डिपॉज़िट अमाउंट है वो भी मैं यहाँ पर एक और मैसेज देता हूँ कि जो डिपॉज़िट अमाउंट है वो भी मैं यहाँ पर दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैं एफ दूंगा और यहाँ पर मैं देता हूँ जो डिपॉज़िट अमाउंट है वो भी देता हूँ और जो हमारे पास बैलेंस आ गई है बैंक में वो भी मैं यहाँ पर देता हूँ। अच्छा, जो आपकी अकाउंट बैलेंस है वो भी मैं यहाँ पर देता हूँ बैलेंस। अच्छा, सेल्फ डॉट बैलेंस के नाम से हमने बनाई है। अच्छा, ये हमारे पास हो गया डिपॉज़िट का फंक्शन। अब यहाँ पर हम एक और फंक्शन हमारे पास है विड्रा का। तो विड्रा के लिए हम यहाँ पर एक फ़ंक्शन बना लेते हैं विड्रा के नाम से और यहाँ पर मैं एक सेल्फ दूंगा और यहाँ पर भी मैं अमाउंट दूंगा, क्योंकि हम अमाउंट को क्या करना चाहते हैं, विड्रा करना चाहते हैं। अगर जो हमारे पास अमाउंट है वो हमारे पास लेस आर इक्वल टू है सेल्फ डॉट बैलेंस से, मतलब जो अमाउंट हम निकालना चाहते हैं वो हमारे पास अगर कम है या फिर उसके बराबर है तो फिर क्या करो यहाँ पर कि जो हमारे पास सेल्फ डॉट बैलेंस है उससे क्या कर दो, माइनस कर दो उस अमाउंट को फिर क्या कर दो, माइनस कर दो। और यहाँ पर फिर डिस्प्ले करो, यहाँ पर एक मैसेज को डिस्प्ले कर दो कि सक्सेसफुली यहाँ पर हम दे देंगे सक्सेसफुली विड्रा द अमाउंट हम दे देंगे। अच्छा, अमाउंट जो होगा उसको भी हम यहाँ पर दे देते हैं, अमाउंट जो हमारे पास होगा उसको भी हम यहाँ पर दे देते हैं कि ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास जो अमाउंट है वो भी आ गई है। अब जो हमारे पास अकाउंट बैलेंस है उसको भी हम इसी तरह का एक मैसेज दे देते हैं, इसी तरह का हमारे पास मैसेज होगा कि जो आपकी करंट बैलेंस है वो आपके पास ये है। अच्छा, तो ये हमारे पास विड्रॉ का फंक्शन हो गया। अब हमने ये करना है कि ये हमारे पास हो गया। अच्छा, यहाँ तक हमारे पास हो गया। अब अगर हमारे पास जो अमाउंट है वो हमारे पास उससे ज़्यादा है जो हम निकालना चाहते हैं, हमारे अकाउंट में उतना नहीं है, तो फिर यहाँ पर हम एक मैसेज डिस्प्ले यहाँ पर एल्स पार्ट में आ जाएगा कि यहाँ पर प्रिंट कर देगा कि इन सफिशेंट बैलेंस फॉर
विद विड्रावल। विड्रावल के लिए जो अमाउंट एंटर करना चाहते हो वो आपके पास क्या है, वो आपके पास इनसफिशेंट मतलब उतना नहीं है। और उस अमाउंट को भी हम बैलेंस को भी यहाँ पर हम दे देते हैं कि जो आपकी अकाउंट बैलेंस है वो आपके पास कितनी है, वो हम यहाँ पर देते हैं कि सेल्फ डॉट बैलेंस हम यहाँ पर दे देते हैं। अच्छा, ये अब हमारे पास हो गया। अब हम यहाँ पर अब ऑब्जेक्ट बनाएंगे। हमने तो मॉडल तैयार किया, अब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। किस तरह ऑब्जेक्ट बनाएंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल ACC के नाम से मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। किसका ऑब्जेक्ट है? जो हमारे पास क्लास है बैंक अकाउंट के नाम से हमने जो बनाया है, बैंक अकाउंट के नाम से जो हमने बनाया है। अब मैं क्या करूँगा, पहले मैं करना चाहता हूँ डिपॉज़िट को। तो जब मैं डिपॉज़िट को करना चाहता हूँ तो इस तरह मैं इस ऑब्जेक्ट की मदद से इस फंक्शन को मैं क्या कर दूँगा, इस फंक्शन को मैं कॉल कर दूँगा और उसकी जो अमाउंट है उसको भी मैं यहाँ पर एंटर कर दे। फॉर एग्ज़ाम्पल 500 मैंने यहाँ पर एंटर कर दी। अब जब मैं इसको रन करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है कि नेम बैंक अकाउंट इज़ नॉट डिफाइन। अच्छा, बैंक अकाउंट आपके पास डिफ़ाइन नहीं इस वजह से क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्मॉल है। तो जब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ तो हमारे पास ये क्या कह रहा है कि सक्सेसफुली डिपॉजिट अमाउंट हमारे पास क्या है, तो हमारे पास 500 है और अकाउंट बैलेंस में हमारे पास अब आ गई है 500। अब हमने क्या करना है, अब हमने विड्रावल करना है। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने विड्रावल फंक्शन को हमने कॉल करना है, विदड्रा फंक्शन को हमने कॉल करना है। और इस अमाउंट की जगह पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 300 को विड्रा करना चाहता हूँ। तो जब मैं 300 को विड्रा करूँगा तो हमारे पास क्या है, सक्सेसफुली विड्रा द अमाउंट 300 और जो अकाउंट में बैलेंस बच गया है वो हमारे पास क्या है, 200 है। तो इस तरह हमारे पास हो गया। अच्छा, इस तरह हम करना चाहते हैं कि जो विड्रा अमाउंट अब तो हमारे पास 200 अकाउंट में बच गए हैं। तो अब हम इस तरह करते हैं कि 300 दोबारा हम क्या करते हैं, विड्रा करना चाहते हैं। 300 दोबारा हम विड्रा करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या आउटपुट आता है उसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर हमने जो इंटर किया है इनसफिशेंट बैलेंस फॉर विड्रावल, अकाउंट बैलेंस हमारे पास जो है वो 200 है और आप निकालना चाहते हो कितने, आप 300 निकालना चाहते हैं। इस वजह से ये हमें क्या करेगा, ये विड्रॉ नहीं करेगा। तो ये हमारे पास इस तरह का एक टास्क था जो कि हमने कर लिया है। अब हमारे पास टास्क नंबर 6 है कि क्रिएट अ क्लास रेक्टेंगल टू कैलकुलेट एरिया एंड पैरामीटर। अच्छा, इस तरह हमने एक यहाँ पर क्लास बनाना है रेक्टेंगल के नाम से और कैलकुलेट करना है एरिया और फिर हमारे पास पैरामीटर। अच्छा, यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये जो हमारे पास क्लास हमारे पास टास्क है। अच्छा, यहाँ पर कह रहा है कि एक रेक्टेंगल के नाम से क्या कर लो, रेक्टेंगल के नाम से एक क्लास बना लो। तो रेक्टेंगल के नाम से मैंने एक क्लास बना लिया। अब यहाँ पर हमने एक कंस्ट्रक्टर को यहाँ पर डिक्लेयर करना है, कंस्ट्रक्टर को जिसमें हमारे पास जो इसमें हमारे पास एरिया का फार्मूला है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो यहाँ पर डेफ और इनिट, ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर को इस तरह हम इनिशियलाइज़ करते हैं। यहाँ पर सेल्फ होगा और यहाँ पर हमारे पास लेंथ होगा और यहाँ पर हमारे पास विड्थ होगा। तो ये हमारे पास रेक्टेंगल का फार्मूला है और इसमें अब हम क्या करेंगे कि सेल्फ डॉट जो लेंथ है ये हमारे पास इसमें लेंथ आ जाएगा और सेल्फ डॉट जो विड्थ है इसमें हमारे पास आ जाएगा, विड्थ आ जाएगा। अच्छा, इतना हमने कर लिया। अब हमने एक फंक्शन बनाना है एरिया के लिए। अच्छा, डिफिनीशन यहाँ पर एरिया के लिए मैंने एक फंक्शन बना लिया सेल्फ के नाम से। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट रिटर्न कर देते हैं। किस तरह क्या रिटर्न करेंगे कि जो सेल्फ डॉट हमारे पास लेंथ है इसको मल्टीप्लाई कर लो सेल्फ डॉट विड्थ के साथ। ये हमारे पास एरिया का फार्मूला है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का। ये हमारे पास हो गया। अब हमने दूसरा फंक्शन क्या बनाना है, पेरीमीटर के नाम से।
अब यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाएंगे अब पैरामीटर के लिए। तो यहाँ पर मैं पैरामीटर के नाम से यहाँ पर मैंने फंक्शन बना लिया और इसके अंदर सेल्फ, और इसी तरह मैं रिटर्न कर दूंगा और इसका जो हमारे पास फार्मूला है 2 मल्टीप्लाई बाई जो हमारे पास सेल्फ डॉट लेंथ है प्लस और सेल्फ डॉट हमारे पास जो विड्थ है इसको हम रख देंगे इसके अंदर। अच्छा, सेल्फ डॉट विड्थ इसको हम रख देंगे। अब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जो हमारे पास रेक्टेंगल क्लास है इसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। फॉर एग्जांपल REC के नाम से मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया रेक्टेंगल का मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब REC को मैं क्या करूँगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास लेंथ और विड्थ है। कंस्ट्रक्टर ये हमने बनाया, कंस्ट्रक्टर ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर कॉल कर लेता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर दो पैरामीटर है। सेल्फ तो हमारे पास खुद कीवर्ड है, ये डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है। लेंथ और वेट के लिए हम यहाँ पर आर्गुमेंट देते हैं कांस्टेंट 4, और यहाँ पर मैं देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 3 देता हूँ। मैंने 4 और 3 लेंथ के लिए 4 और वेट के लिए 3 दे दिया। अब हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पर हम इस तरह करेंगे, मैं यहाँ पर प्रिंट लगाता हूँ कि द एरिया, यहाँ पर मैं द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ यहाँ पर मैं REC के नाम से ऑब्जेक्ट बनाया है और मैं कॉल कर दूंगा किसको, एरिया को मैं कॉल कर दूंगा। तो ये हमारे पास फाइंड हो जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास आता है कि पैरामीटर्स को, अगर रेक्टेंगल ऑफ पैरामीटर को अगर हमने फाइंड करना है तो फिर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर मैं लगाता हूँ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। इस ऑब्जेक्ट की मदद से REC की मदद से हम कॉल कर देंगे इस फंक्शन को, हम पैरामीटर फंक्शन को हम कॉल कर देंगे। अच्छा, जब मैं कॉल कर दूंगा तो वो हमारे पास फाइंड हो जाएगा। अच्छा, तो अब हम आते हैं यहाँ पर हमारे पास कुछ एरर आ गया है। अच्छा, यहाँ पर हमने इसको थोड़ा स्पेस देंगे तो फिर ठीक हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर दोबारा एरर आ गया है कि सेल्फ डॉट लेंथ, ये क्या कह रहा है, रिटर्न टू मल्टीप्लाई सेल्फ डॉट लेंथ प्लस सेल्फ डॉट विड्थ। यहाँ तक तो हमारे पास ठीक ही है, क्यों एरर आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने करली ब्रेसेस को यूज़ किया है, तो इस वजह से हमारे पास क्या आ रहा है, ये इस वजह से हमें एरर दे रहा है। जब मैं इसको रन करूँगा तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास फाइंड हो चुका है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी फाइंड हो चुका है और एरिया ऑफ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल भी हमारे पास क्या हो फाइंड हो चुका है, ये भी फाइंड हो चुका है। तो इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास टास्क नंबर 7 है कि डेमोन्स्ट्रेट इनकैप्सुलेशन यूजिंग प्राइवेट वेरिएबल। अच्छा, हमारे पास क्या करना है कि इनकैप्सुलेशन को शो करना है, एक एग्ज़ाम्पल करना है उस पर। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, अगर हम सिंगल इस तरह लगाते तो हमारे पास प्रोटेक्टेड हो जाता है, और जब उसके बाद हम कोई वेरिएबल लगाते हैं तो हमारे पास प्रोटेक्टेड वेरिएबल हो जाता है। जब हम दो इस तरह लगाते हैं और कोई वेरिएबल लगाते हैं तो हमारे पास प्राइवेट हो जाता है, और अगर हम कुछ भी नहीं लगाते तो हमारे पास क्या हो जाता है, वो पब्लिक हो जाता है। लेकिन ये कह रहा है कि हमें प्राइवेट को क्या करना है, इनकैप्सुलेशन को शो करना है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक क्लास बना लूँगा वॉलेट के नाम से मैंने एक क्लास बना लिया, और इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं कंस्ट्रक्टर को क्या करूँगा, यहाँ पर यूज़ करूँगा डेफ के नाम से, जो हम फंक्शन के लिए यूज़ करते हैं, और कंस्ट्रक्टर को जब हम डिफ़ाइन करेंगे तो इस तरह हम लगाएंगे इनिट। अच्छा, यहाँ पर मैं एक सेल्फ को यूज़ करूँगी, हमारे पास डिस्प्ले के लिए यूज़ होता है, और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा बैलेंस को। अच्छा, बैलेंस पैरामीटर हमारे पास होगा। अब यहाँ पर मैं एक काम करूँगा कि जो सेल्फ डॉट, यहाँ पर हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे प्राइवेट, जो कि यहाँ पर हमें बता रहा है कि इसको क्या करो, यूज़ करो।
तो इस तरह में इस बैलेंस में जब कोई भी हम इनपुट करेंगे, कोई भी एंटर करेंगे, तो हमारे पास इस प्राइवेट वेरिएबल में आ जाएगा। अच्छा, इस तरह हमने कर लिया। अब यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लूँगा किसके नाम से, गेट बैलेंस के नाम से मैं यहाँ पर एक फ़ंक्शन बना लूँगा, और उसमें सिर्फ मैं सेल्फ जो कि हम यूज़ करते ये तो मस्ट है, लेकिन पैरामीटर कोई भी नहीं होगा। यहाँ पर मैं डायरेक्ट रिटर्न कर दूँगा कि जो हमारे पास जो बैलेंस है, बैलेंस जो हमारे पास है सेल्फ डॉट बैलेंस है, उसको क्या कर दो, उसको रिटर्न कर दो। सेल्फ डॉट हमारे पास जो बैलेंस है उसको क्या कर दो, रिटर्न कर दो। अब दूसरा फंक्शन यहाँ पर हम बनाएंगे सेट बैलेंस के नाम से, सेट बैलेंस के नाम से, जहाँ पर हम क्या करेंगे, इनपुट करेंगे। तो सेल्फ और वो अमाउंट जो हम इनपुट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम एक इस तरह लॉजिक लगाएंगे कि अगर वो अमाउंट हमारे पास क्या है, ग्रेटर और इक्वल टू हमारे पास क्या है, ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो है, तो फिर यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर हमारे पास जो हमारे पास सेल्फ डॉट हमारे पास जो बैलेंस है प्राइवेट जो हमने लिया है, उसको क्या कर दो, उसको उसमें हम अमाउंट को असाइन कर देंगे। अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ पर, अब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पर अब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसको फिर यूज़ करेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल वी के नाम से मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया इस वॉलेट क्लास का, इस वैलिड क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मैं क्या करता हूँ कि ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर है, तो इस बैलेंस के लिए इनिशियल में दे देता हूँ यहाँ पर अमाउंट फॉर एग्ज़ाम्पल 400, या इस तरह करता हूँ 400 550 कर देता हूँ, जो भी आप करना चाहते हो कर सकते हैं। यहाँ पर अब इस बैलेंस को मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं गेट करता हूँ, इसको मैं एक्सेस करता हूँ कि वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाए। तो डब्ल्यू डॉट गेट बैलेंस के नाम से हमने क्या किया है, एक फंक्शन यहाँ पर हमने बनाया है, वो हमें क्या देगा, वो हमें रिटर्न देगा कि वो हमारे पास कितना अमाउंट है। लेकिन उसके लिए हम यहाँ पर हमें प्रिंट लगाना ज़रूरी है, हमें क्या करना है, प्रिंट लगाना हमें यहाँ पर ज़रूरी है। अच्छा, जब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो अमाउंट है जो हमने यहाँ पर एंटर की हो हमारे पास आ गई है। तो यहाँ पर मैं देता हूँ कि द टोटल वॉलेट अमाउंट हमारे पास यहाँ पर आ गई है। अच्छा, जब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ तो भी हमारे पास इस तरह हमारे पास आउटपुट आ गया है। अब हमने ये करना है कि हमने मतलब दोबारा जब हम कोई अमाउंट एंटर करना चाहते हैं या फिर रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम सेट बैलेंस को हम यूज़ करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम आते हैं, इसको दोबारा मैं इस ऑब्जेक्ट की मदद से इस फंक्शन को मैं कॉल कर दूँगा, इस फंक्शन को मैं कॉल कर दूँगा, और इसमें जो अमाउंट है वो हम एंटर कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एंटर कर देता हूँ 500 में एंटर कर देता हूँ, और फिर हम क्या करेंगे, गेट करेंगे, इसी तरह हम फिर गेट करेंगे। अच्छा, तो जब मैं इसको रन करता हूँ, तो रन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो अमाउंट है वो हमने क्या कर दिए है, वो हमने एंटर कर दी। जो अमाउंट आप एंटर करते हो वो अमाउंट आपके पास क्या आता है, वो अमाउंट आपके पास आता है। ये टोटल अमाउंट नहीं है, ये आपके पास क्या आता है, द अमाउंट, जो अमाउंट है वो आपके पास आता है। अच्छा, जो अमाउंट है वो आपके पास क्या आता है, वो आपके पास आता है। तो इस तरह आपके पास पहले आपने क्या कर दिए, 450 एंटर आपने दे स्टोर कर दिए, तो अब आपने फिर गेट कर लिए, तो गेट से उसने यहाँ पर 450 दिए, और फिर आपने 500 उसमें सेट कर दिए, तो आप के जो 450 थे वो आपके पास क्या रिप्लेस हो गए 500 पर। तो इस तरह फिर उसने गेट कर लिए, यहाँ पर डिस्प्ले कर लिए। तो ये हमारे पास होता है। तो इसमें हमने ये देखा कि हम प्राइवेट वेरिएबल को इनकैप्सुलेशन, इसको हम बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। अच्छा, ये मैंने चैप्टर में समझाया भी है कि ये हमारे पास क्या है, इसको हम बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। इसको हम इनकैप्सुलेशन बोलते हैं क्योंकि हमने प्राइवेट वेरिएबल बैलेंस को यूज़ किया है, हमने यूज़ किया है। अच्छा,
तो ये टास्क भी हमारे पास 7 नंबर टास्क था, जो कि इस तरह हमने एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल किया, इसकी मदद से हमने ये कर लिया। अच्छा, अब हमारे पास टास्क है, टास्क नंबर 8 है कि क्रिएट का कैलकुलेटर विद ऐड सब मल्टीप्लाई डिवाइड फंक्शन। अच्छा, ये कह रहा है कि एक क्लास बनाओ कैलकुलेटर के नाम से और उसमें 4 फंक्शन बनाओ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न का, जो कि हमारे पास कैलकुलेटर का काम करेगा। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, यहाँ पर हम क्लास बनाएंगे कैलकुलेटर के नाम से। मैंने यहाँ पर एक क्लास बना लिया। अब यहाँ पर मैं एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन को यूज़ करता हूँ, कंस्ट्रक्टर जो कि हमसे वैल्यू लेगा। अच्छा, तो डेफ और कंस्ट्रक्टर के लिए हम इस तरह कर देते हैं, इस तरह हम करते। यहाँ पर सेल्फ तो हम ज़रूर लगाएंगे और उसके साथ साथ एक मैं लगाऊंगा वेरिएबल 1 और एक हमारे पास होगा वेरिएबल 2 होगा। अच्छा, तो अब यहाँ पर मैं इस तरह करता हूँ कि सेल्फ डॉट जो वेरिएबल 1 है हमारे पास, इसमें क्या कर दो, इसमें वेरिएबल 1 को असाइन कर दो। मतलब वेरिएबल 1 हमारे पास असाइन हो जाएगा वेरिएबल 1 में, और सेल्फ डॉट वेरिएबल जो 2 है उसको भी इसी तरह कर दो। अच्छा, अब हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हम एडिशन का फंक्शन पहले बनाएंगे, ऐड फंक्शन। अच्छा, एडिशन का फंक्शन बनाएंगे, सिंपल फंक्शन ऐड के नाम से मैंने फंक्शन बना लिया और इसमें मैंने सेल्फ को रख दिया। यहाँ पर सिर्फ मैं इस तरह कर दूंगा कि रिटर्न कर दूंगा कि सेल्फ डॉट जो हमारे पास वेरिएबल 1 है, जो हमारे पास वेरिएबल 1 है, इसको ऐड कर दो सेल्फ डॉट वेरिएबल 2 के साथ। ये हो गया। अब हम आते हैं सब्ट्रैक्शन फंक्शन की तरफ। यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन फंक्शन को डिफ़ाइन करेंगे, लिखेंगे। अच्छा, सब के नाम से यहाँ पर मैंने फंक्शन बना लिया और सेल्फ में मैंने इसके अंदर रख दिया, और यहाँ पर मैं रिटर्न करता हूँ कि सेल्फ डॉट हमारे पास जो वेरिएबल 1 है इसको क्या कर दो, माइनस कर दो सेल्फ डॉट वेरिएबल 2 से, वेरिएबल 1 को वेरिएबल 2 से क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। ये हो गया। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं डिफ़ाइन और फिर MUL के नाम से मैंने मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन बना लिया, और यहाँ पर मैंने इसके अंदर सेल्फ रख दिया और मैंने रिटर्न कर दी सेल्फ डॉट जो हमारे पास वेरिएबल 1 है इसको मल्टीप्लाई कर दो सेल्फ डॉट वेरिएबल 2 के साथ, इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब हम आते हैं डिवीज़न का फंक्शन। हमारे पास क्या है, लास्ट में हमारे पास है डिवाइड का फंक्शन है। अच्छा, यहाँ पर मैं रख दूँगा डिवाइड का फंक्शन, थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर डेव के नाम से मैं डिवीज़न का फंक्शन बना लूँगा और इसके अंदर सेल्फ रख दूँगा, और डायरेक्ट मैं यहाँ पर रिटर्न कर दूँगा कि सेल्फ डॉट जो हमारे पास वेरिएबल 1 है इसको डिवाइड कर दो सेल्फ, यहाँ पर सेल्फ डॉट वेरिएबल 2 के साथ क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ये हमने फंक्शन बना ली। अच्छा, अब हम आते हैं इसके लिए अब हम इसको डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अच्छा, ऑब्जेक्ट स्मॉल जितना भी आपके पास स्मॉल हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम बार बार कॉल करते हैं तो इस वजह से। फॉर एग्ज़ाम्पल CAL के नाम से मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, किसका, कैलकुलेटर का मैंने क्या बना लिया, ऑब्जेक्ट बना लिया, कैलकुलेटर क्लास का, ये जो हमारे पास है। अब हम क्या करते हैं कि इन सब को हम कॉल करेंगे इस ऑब्जेक्ट की मदद से, लेकिन प्रिंट ज़रूर लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमने रिटर्न यूज़ किया है। तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ कि हमारे पास क्या है, एडिशन ऑफ 2 वैल्यू एज हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी, और इसी तरह हम जो CAL है इसकी मदद से हम कॉल कर लेंगे ऐड फंक्शन को, और इसी तरह हमारे पास सब इसी तरह हमारे पास होंगे। जो हमारे पास सब्ट्रैक्शन का है, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वैल्यू एज हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी CAL डॉट सब को हम कॉल कर लेंगे, और इसी तरह हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का भी इसी तरह होगा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वैल्यू
एज यहाँ पर आ जाएगी और इसी तरह हम कॉल कर लेंगे इस ऑब्जेक्ट की मदद से मल्टीप्लिकेशन को भी। और फिर हमारे पास लास्ट आता है डिवीज़न का। तो डिवीज़न के लिए भी हम इसी तरह करेंगे, डिवीज़न ऑफ टू वैल्यू एज यहाँ पर आ जाएगी cal डॉट डेव के नाम से हमारे पास है। तो हमने 4 फंक्शन को कॉल कर लिए इस की मदद से, लेकिन हमने तो यहाँ पर कहीं पर वैल्यू जो कांस्टेंट वैल्यू है वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 के लिए, ये तो हमने नहीं दी है। तो हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर यूज़ किया है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम वेरिएबल 1 के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दे देता हूँ 5 और वेरिएबल 2 के लिए मैं देता हूँ 8 को। मैंने दे दिया। अब जब मैं इसको रन करूँगा, ये हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। जब मैं इसको रन करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एडिशन ऑफ टू वैल्यू हमारे पास 13 है, यहाँ पर -3 है, सब्ट्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन में इस 40 है, और डिवीज़न में हमारे पास ये आउटपुट आ रहा है। अब ये हमने कर लिया। अब अगर हमने रन टाइम पर अगर हमने यहाँ पर वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 के लिए लेना चाहते हो हम चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो उसके लिए सिर्फ इतना करना होगा कि यहाँ पर हमारे पास इतना करना होगा कि ये अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो तो इस मेथड को आप यूज़ कर लो, इस मेथड को आप यूज़ कर लो। अगर आप रन टाइम पर ले रहे हो तो यहाँ पर हम एक और फंक्शन बनाते हैं, यहाँ पर हम एक और फंक्शन बनाते हैं डेफ, और ये भी हमारे पास इसी तरह कंस्ट्रक्टर होगा, लेकिन हम एक को यूज़ करेंगे। इसमें सिर्फ हम रख देंगे सेल्फ को हम रख देंगे। और इसी तरह हम जो हमारे पास यहाँ पर हम ले लेते हैं वेरिएबल 1 के नाम से, किसी भी नाम से आप ले सकते हो। यहाँ पर कह दो कि एन टाइप क्या करो, इनपुट कर दो, या फिर इस तरह कर दो कि फ्लोट टाइप इनपुट कर दो, जो कि हमारे पास डेसिमल वैल्यू होती है। एंटर द वैल्यू फॉर वेरिएबल 1 के लिए एंटर कर दो। और इसी तरह हम कर देंगे सेल्फ डॉट वेरिएबल 2 के लिए भी इसी तरह करेंगे कि फ्लोट टाइप इनपुट कर दो, और फिर यहाँ पर एंटर द वैल्यू फॉर वेरिएबल 2 के लिए भी इसी तरह ले लो। अच्छा, ये हमारे पास हो जाएंगे। तो ये भी हमारे पास इसी तरह काम कर। लेकिन अगर आपको इस फंक्शन को आपने यूज़ करना है, इसको आपने यूज़ करना है, तो फिर इसको आप यूज़ नहीं करोगे। इसको आप क्या करोगे? इसको आप कमेंट कर लोगे। अगर आपको इसको नहीं यूज़ करना है, इसको यूज़ करना है, तो फिर पहले वाले को क्या करना होगा? कमेंट करना होगा। अच्छा, पहला वाला तो हमने देख लिया। अब दूसरे वाले के लिए हमारे पास क्या है? इसको भी हम नहीं यूज़ करेंगे। अच्छा, दूसरे के लिए यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? यहाँ पर भी कोई यहाँ पर वैल्यू को हम नहीं रखेंगे, क्योंकि हम रन टाइम पर ले रहे हैं। अच्छा, इसको मैं रन करता हूँ। तो रन करने के बाद यहाँ पर हमारे पास आ रहा है कि एंटर द वैल्यू फॉर वेरिएबल 1। मैं देता हूँ 40 और यहाँ पर मैं देता हूँ 3। वेरिएबल 2 के लिए तो हमारे पास एडिशन भी आ गया, और हमारे पास सब्ट्रैक्शन भी आ गया, मल्टीप्लिकेशन भी आ गया, और डिवीज़न भी आ गया। तो इस तरह हम कर सकते हैं। ये हमारे पास अगर आपको इस फंक्शन को यूज़ करना है तो आपको यहाँ पर पैरामीटर देने होंगे इस तरह, जो कि पहले हमने दिए हैं। अगर आपको इस फंक्शन को यूज़ करना है तो यहाँ पर पैरामीटर नहीं देने होंगे, जो कि आर्गुमेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप रन टाइम पर इनपुट करेंगे। तो ये हमारे पास एक टास्क था कैलकुलेटर का, जो कि हमने कर लिया है। अब हमारे पास टास्क नंबर 9 है कि मेक अ क्लास एम्प्लॉय एंड कैलकुलेट ईयरली सैलरी। मतलब हमें जो एम्प्लॉय होते हैं कंपनी में, उसका ईयरली सैलरी हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं क्लास एम्प्लॉय के नाम से, यहाँ पर मैंने एक क्लास बना लिया, और यहाँ पर मैं एक डेफ जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर फंक्शन होते हैं, यहाँ पर हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन को यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे, यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे फंक्शन को, जो कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन को यहाँ पर हम डिफ़ाइन करेंगे। और उसके अंदर हम सेल्फ
और एक हमारे पास जो एम्प्लॉय का नेम होगा और उसकी जो मंथली हमारे पास सैलरी होगी उसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम आ जाते हैं सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू, यहाँ पर हम रख देंगे नेम, और सेल्फ डॉट यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पर मंथली सैलरी है, मंथली यहाँ पर सैलरी इक्वल टू इसी तरह हम यहाँ पर भी कर देंगे। अच्छा, ये हमने बना लिया। अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं कि जो हमारे पास ईयरली सैलरी के नाम से ईयरली सैलरी के नाम से यहाँ पर मैंने एक फ़ंक्शन बना लिया जिसमें मैं रख दूँगा सिर्फ रख दूँगा और रिटर्न कर दूँगा। रिटर्न किस तरह मैं कर दूँगा कि जो हमारे पास उसकी सैलरी होगी उसको क्या कर दो, जो हमारे पास उसकी सैलरी होगी उसको क्या कर दो, उसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 12 के साथ, क्योंकि मंथ में हमारे पास 12 ईयर में हमारे पास 12 मंथ होते हैं, तो इस वजह से हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर अब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं इस क्लास के लिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बनाता हूँ EMP के नाम से मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया इस एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉय क्लास के लिए मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। यहाँ पर मैं प्रिंट यूज़ करूँगा। पहले हम इसके लिए नेम और फॉर एग्ज़ाम्पल सैलरी हम एंटर करते हैं। यहाँ पर मैं एम्प्लॉय का फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर अपना नेम एंटर कर देता हूँ और यहाँ पर सैलरी एंटर कर देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 45,000 मैंने एंटर कर दी। अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे उसकी जो ईयरली सैलरी होती है इसको। अच्छा, यहाँ पर हमने क्यों यहाँ पर एंटर किया है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर हमने यूज़ किया है और कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल कर लेता है अपने आप को। तो इस वजह से हमारे पास दो पैरामीटर है, नेम है और मंथली सैलरी है, तो इसको हमने यहाँ पर उसके लिए वैल्यू दी है। अब इसको अगर हमने कॉल करना है इस ईयरली सैलरी को, तो यहाँ पर रिटर्न लगा हुआ है, तो इसको हमें यहाँ पर प्रिंट ज़रूर लगाना होगा। तो यहाँ पर हम इस तरह एक मैसेज देते हैं कि द नेम ऑफ एम्प्लॉय एज, हमारे पास जो एम्प्लॉय है उसको हम कॉल कर देंगे EMP डॉट नेम के नाम से है, और एंड हैज़ सैलरी, हमारे पास उसकी जो ईयरली सैलरी है, ईयरली जो उसकी सैलरी होगी वो हमारे पास क्या होगी, यहाँ पर भी उसको भी हम क्या करते हैं, उसको कैलकुलेट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अच्छा, यहाँ पर हम मंथली पहले कर देते हैं जो उसका नेम है जो, और मंथली सैलरी उसकी जो है उसको भी यहाँ पर EMP डॉट मंथली सैलरी जो हम यहाँ पर एंटर कर रहे हैं ये हो जाएगी। अब यहाँ पर हम एक और प्रिंट लगा देंगे F के नाम से, और द ईयरली सैलरी एज, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी EMP डॉट मंथली सैलरी को हम यहाँ पर दे देते हैं ऑफ एम्प्लॉय का नाम, यहाँ पर हम एम्प्लॉय का नाम यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे EMP डॉट नेम। अच्छा, तो जब मैं इसको रन करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर आउटपुट किस तरह आ रहा है कि द नेम ऑफ एम्प्लॉय एज दिस, जो हमारे पास नेम आ रहा है, एंड हिज मंथली सैलरी एज 45,000, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, द ईयरली सैलरी एज हमारे पास यहाँ पर आ रहा है कि 45,000। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास इस वजह से एरर 45 का एरर है, 45,000 को हमने नहीं डिस्प्ले करना है क्योंकि यहाँ पर हमने दोबारा इसको कॉल किया है। तो जब हम कॉल करेंगे तो हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे जो कि हमारे पास ईयरली सेल। अच्छा, इसको हम रन करते हैं कि इसका आउटपुट हमारे पास किस तरह आता है। तो यहाँ पर हमारे पास एरर आ गया है कि नेम मंथली सैलरी इज़ नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर कहीं पर हमने एरर किए। अच्छा, यहाँ पर हमने सेल्फ नहीं लगाया है जो कि हम ज़रूर लगाते हैं। जो मैं कहता हूँ कि
यहाँ पर सेल्फ हमारे पास पैरामीटर नहीं है, ये हमारे पास इसका एक कीवर्ड है जो कि हम डिफ़ाइन के लिए हम यूज़ करते हैं। जब भी कोई वैल्यू को आप डिफ़ाइन करोगे या रिटर्न करोगे तो उसके लिए आप सेल्फ लगाओगे। तो जब मैं यहाँ पर सेल्फ लगाता हूँ तो फिर हमारे पास कि यहाँ पर एरर रिमूव हो गया है। अच्छा, यहाँ पर अब अगर आप देख लें कि द नेम ऑफ एम्प्लॉय हमारे पास ये है एंड हिज मंथली सैलरी हमारे पास मंथली सैलरी ये है, और यहाँ पर द ईयरली सैलरी एज हमारे पास जो ईयरली सैलरी होगी वो हमारे पास ये होगी, और ऑफ एम्प्लॉय हमारे पास जो एम्प्लॉय है इसकी। तो इस तरह हमारे पास ये टास्क था कि एक एम्प्लॉय की मंथली सैलरी को कैलकुलेट करना था कि वो कितनी बनती है, तो हमें डिस्प्ले करना था।